आज हम लोग अव्यक्त मुरली करेंगे। 4 दिसंबर 1972 की। और मुरली का सार है महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। तो यहाँ सभी महावीर आत्माएं बैठी हैं। हम्म, महावीर आत्मा मतलब जो आत्माएं आज बाबा ने अ, कल की मुरली में इवनिंग में बाबा ने हमें बताया था ना कि कब तक दूसरों की बातों में उलझे रहोगे, कब तक भक्ति की एक सूक्ष्म भक्ति और स्थूल भक्ति की बात की थी बाबा ने कि स्थूल भक्ति तो छोड़ दी है, लेकिन अभी भी जो हम अपनी लौकिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं उनमें उलझे रहते हैं, वो भी जैसे सूक्ष्म भक्ति है। उनका वर्णन करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उन सब चीजों से जो छूट कर अपने को उसको उससे उपराम करके न्यारा करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, उन्हें कहते हैं महावीर आत्माएं। तो बाबा आज हम महावीर आत्माओं को रूहानी ड्रिल इस मुरली में कैसे करना है वो बताएंगे। बाबा ने कहा, इस समय सभी कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? साकार लोक में, शरीर में, या अपने परम स्थिति परम धाम में? साकारी दुनिया में बैठे हो व आकारी दुनिया में बैठे हो? आकारी दुनिया में इस साकार दुनिया के आकर्षण से परे अपने को अनुभव करते हो, व आकारी रूप में स्थित होते साकारी दुनिया को, साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो कौन सी स्टेज में अभी हम हैं? भले बैठे साकारी दुनिया में हैं, लेकिन क्या हम अपने संकल्पों से पूरी तरह अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं, या अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर भी ये जो साकारी दुनिया है उसकी आकर्षण यानी स्थूल दुनिया की आकर्षण आकर्षित करती रहती है, बीच बीच में माना इंटरफेयर करती है? पूछ रहे हैं बाबा। साकारी दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से एक सेकंड में अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हो? हम्म? रोल में पुरुषार्थ करने का पार्ट बज रहा है कहानी में। अभी हम इस साकारी दुनिया में ब्राह्मण रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस रोल के साथ साथ दूसरी दूसरी चीजें भी चल रही है लौकिक के हिसाब किताब, या पुराने स्वभाव संस्कार 63 जन्म के, उनका भी पार्ट चल रहा है। तो ये सारे आकर्षण के होते हुए भी एक सेकंड, अगर बाबा कहे एक सेकंड में इन सब से अपने को बुद्धि से न्यारा और बाबा का प्यारा बना सकते हो। बाप का प्यारा मतलब बाप समान बिंदु रूप स्थिति में स्थित कर सकते हो, बाबा के साथ कंबाइंड होकर एकदम उन सभी आकर्षण से, फिजिकल दुनिया की आकर्षण से डिटैच हो सकते हो, संकल्पों से, स्वभाव से, संस्कारों से, सेंसेशन से। ऐसा नहीं कि ये सब होंगे नहीं, संकल्प आ नहीं रहे होंगे, या सेंसेशन है अगर शरीर में दर्द है, जुकाम बुखार है तो वो होगा नहीं। वो सब होते हुए भी क्या मैं उससे अपना ध्यान हटाकर अपनी टोटल साइलेंस की स्थिति में बाप समान निराकारी बिंदु रूप की स्थिति में स्थित कर सकती हूँ? बिंदु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता कि अगर बिंदु नहीं तो फिर क्या, किसमें स्थित हूँ। तो इससे अच्छा है कि हम अपने को उस प्रकाश बिंदु के स्वरूप में स्थित रखें। भले ज्ञान से जान चुके हैं कि आत्मा भी नाम रूप से प्यारी है, लेकिन हमें उस नाम रूप से परे जाना है, बट फिर भी अभी अपनी एकाग्रता को रखने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए माना प्रकाशित हो जाए। तो कर्म करते हुए कर्म बंधनों से परे, माना कर्म अभी कर रहे हो, अभी कोई किचन में कुछ बना रहा होगा, या कोई घर का काम समेट रहा होगा, या कोई बाहर भी कुछ कर रहा होगा, बट साथ साथ जो ये ज्ञान सुन रहे हैं अभी, तो अभी अभी बाबा कहे कि उनसे न्यारे हो जाओ, तो मतलब कर्म छोड़ दे ऐसा नहीं। कर्म छोड़ते हुए कर्मों में जो ध्यान था उससे हटाकर अपने सत्य में स्थित कर ले, बाबा के साथ कंबाइंड स्थित कर ले, बिंदु रूप में या प्रकाश के स्वरूप में, या अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित कर ले।
तो बाबा ने कहा बंधन युक्त से बंधन मुक्त स्थिति अनुभव करते हो। हाँ, बंधन मुक्त स्थिति का मतलब ये नहीं होता कि हमें अब कुछ काम करने नहीं पड़ेंगे, कोई जिम्मेदारियां उठानी नहीं पड़ेंगी, सब छोड़ के हम फ्री हो गए हैं, नहीं। सब कुछ करते हुए भी वो काम करते हमें उसका भार ना रहे, हमें अनुभव ही ना हो कि हम काम कर रहे हैं, कर्तापन के भाव से उपराम हो जाए, उसकी थकावट भी फील ना हो, शरीर में उसका भार भी महसूस ना हो, उसको कहते हैं बंधन मुक्त स्थिति। क्योंकि काम हमें नहीं थकाते, काम के प्रति हमारी आसक्ति हमें थकाती है। काम के प्रति हमारा जो बुद्धि लगाकर उसमें चिंता करना या उसको उसके रिजल्ट से अपनी अटैचमेंट बना लेना, ये हमें थका देता है। तो अगर मैं काम करते समय काम के रिजल्ट से उपराम रहूं, न्यारी रहूं, काम करते उसके तरीकों से उसमें बुद्धि लगाए बिना अपनी आत्मा में स्थित होकर करूं, तो वही काम परफेक्शन से भी हो सकता है, या नहीं भी होगा तो भी मैं उसके रिजल्ट से प्रभावित नहीं होंगी। तो उसको कहते हैं बंधन मुक्त स्थिति। तो अभी एक सेकंड में क्या हम अपने को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बना सकते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। अभी अभी आप रूहानी महावीर महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त बन जाओ। तो एक सेकंड में स्थित हो सकते हो? हम्म, बताएं सभी, अभी अभी हो जाए। एक सेकंड में महावीर महावीरनियां सभी अपने शरीर से परे अशरीरी हो जाए, आत्माभिमानी स्थिति में। तो ये अगेन, ये ऐसा जरूरी नहीं कि काम छोड़कर उसको उस अवस्था को बनाने के लिए बैठ जाए, लेकिन काम करते करते कर ऊपर जाकर, ऊपर मतलब अपनी परम स्थिति में स्थित होकर देखें, हो सकते हैं। क्योंकि जब शरीर छूटता है आत्मा के द्वारा, तो आत्मा ये संकल्प नहीं देती शरीर को कि चलो बैठ जाओ फिर शरीर छोड़ेंगे, है ना। जो जिस पोजीशन में होता है वहीं आत्मा उड़ जाती है। कोई पंखा साफ कर रहा है, वहीं आत्मा उड़ गई। कोई बाथरूम में है, वहीं आत्मा उड़ गई। कोई चल रहा है, वहीं आत्मा उड़ गई। और जब उड़ती है तो शरीर पटाख से नीचे गिर जाता है ना। तो हमें कोई बैठकर योग लगाने वाला योगी नहीं बनना है सिर्फ, वो प्रैक्टिस और एकाग्रता के लिए करना है, वो भी बहुत जरूरी है, ज्वालामुखी योग के लिए जरूरी है। लेकिन मुख्य बात है कि हर समय कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होकर, बंधन मुक्त होकर योग युक्त होकर हमें योगी बनना है। तो बाबा कहते हैं जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी। देखो बाबा कितने बड़े बड़े टाइटल दे रहा है। श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर, अंडरलाइन, ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। हम्म, फिर से पढ़े इसको। जैसे जब हठ योगी होते हैं, है ना, जो हम लोग फिजिकल आसन वगैरह भी करते हैं। अब तो सभी ने हठ योगी अवस्था का अनुभव कर ही लिया होगा अपने लाइफ टाइम में, सबने थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज तो कर ही ली होंगी। स्कूल की पीटी से लेकर योगासन, रामदेव बाबा के, पतंजलि के योगासन, या आजकल अलग अलग तरह के योग सिखाए जा रहे हैं आसन के रूप में, तो वो तो सबने अनुभव कर लिए। तो जैसे उसमें हम जब चाहे जो चाहे ऑर्गन उठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो आत्मा का योग है, जिसमें हमें एक सेकंड में बुद्धि के द्वारा शरीर के भान से उपराम होकर आत्मा में स्थित होना पड़ता है, ऐसा योग जिसको बाबा ने कहा सदा कर सकते हो, कर्म करते कर सकते हो। श्रेष्ठ योगी का मतलब अपनी श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति में स्थित हो सकते हो। ज्ञान के आधार पर बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर जो संकल्प करना चाहो आत्मा के लिए, उस संकल्प में टिक सकते हो।
अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना और अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना। जैसे शुद्ध संकल्प में रमण करने का मतलब जो ज्ञान का मनन चिंतन है, आत्मा का सत्य है, अभी अभी हम आ, शुद्ध संकल्प का मनन चिंतन कर रहे हैं और अभी अभी सारे संकल्पों को छोड़कर सबसे न्यारे होकर एक सेकंड में बस मैं आत्मा हूं और उसमें स्थित हो जाऊं। इतना अभ्यासी हैं हम, हो सकते हैं ये प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। ये सारी बाबा ड्रिल सिखा रहा है क्योंकि बाबा हमको ऑलरेडी लास्ट स्टेज ऑफ पुरुषार्थ की प्रैक्टिस करा रहा है। शुद्ध संकल्प समझ नहीं आया? शुद्ध संकल्प का मतलब जो भी हमारे अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा है, हम लोग जो भी पूरे दिन संकल्प करते हैं, क्योंकि बाबा अब ये हम लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि अब हमारे अंदर अशुद्ध संकल्प तो नहीं चलते होंगे, है ना। तो ज्ञान के संकल्प चलना माना शुद्ध संकल्प चलना, पढ़ाई के संकल्प चलना, बाबा की पढ़ाई या अपनी आत्मा की पढ़ाई, बाबा की महिमा में स्थित होना, अपनी महिमा में स्थित होना। तो ये लगातार हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है बाबा के बच्चों में। तो अभी अभी हम ऐसी स्टेज में हैं कि संकल्प करे जा रहे हैं और अभी अभी हम चाहे तो एक सेकंड में उन संकल्पों से भी न्यारे हो जाए, ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि ये भी ना ज्ञान के मनन चिंतन होता है अंदर से, तो उसकी में कभी कभी सुलझने की जगह और उलझ जाती है। मतलब कुछ कुछ चीजों को लेकर अंदर माया भी शायद प्रवेश करती है, तो बहुत संकल्पों का तूफान आ जाता है। चलता ज्ञान का ही संकल्प है, लेकिन वो कभी कभी मन की स्थिति को बहुत ज्यादा भारी कर देते हैं। तो एक सेकंड में फिर इसको याद आता है कि छोड़ो संकल्पों को, सब होगा जो होगा, मैं तो बस एक चीज है जो परमानेंट है, वो है मेरी शांति। तो एक सेकंड में उस शांति में स्थित हो जाती, सारे संकल्प छोड़ देती। हम्म। तो ऐसे ही हम में से कई लोग, आप में से कुछ लोगों के जैसे कभी कभी कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं कि दीदी डाउट आ रहे हैं, या ज्ञान के मनन चिंतन करते करते थोड़ा सा उसमें कोई कोई बात में क्लैरिटी नहीं आ रही है, या कभी कोई ज्ञान को लेकर फिर से विरोधाभास आ रहा है। हाँ, क्योंकि ज्ञान बदल रहा है अब। पहले जो ज्ञान लिया उसमें अभी बाबा ने और गहराई ऐड कर दी है। तो सबको कभी कभी उस स्टेज से निकलना पड़ता है जब अंदर बेचैनी बढ़ जाती है ज्ञान को लेकर, है ना। तो ऐसे वो उसमें हम करते करते क्या एक सेकंड में सारे संकल्पों को छोड़कर सिर्फ एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो सकते हैं? ये प्रैक्टिस कर सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहां चाहे रोक सकते हो। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किन्हों का है ना। फिजिकली हम लोग कहते थे स्टैचू, तो शरीर को एकदम मूर्ति बना देते थे। तो जैसे शरीर जब चाहे तब वहां का वहां रोक सकते हैं, तो वैसे क्या हम ये जो मन के चल रहे हलचल या संकल्प है, उनको एक सेकंड में जहां चाहे वहां अचल अडोल स्थिति की स्थिति में स्थित कर सकते हैं? क्योंकि अचल अडोल स्थिति ज्ञान से है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे रोल में, पार्ट में तो अचल अडोल नहीं दिख रहे हैं, उसमें तो चीखना चिल्लाना रोना गाना चल रहा है, और हम कहें कि हम अचल अडोल है आत्मा, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, रोल सोल से एकदम अलग है। सोल की जो अवस्था है वो हमने ज्ञान से जानी है। सोल को देखा नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञान से जानकर हमें पता चल गया कि सोल है ही अचल अडूल, आत्मा है ही अचल अडूल। तो ज्ञान से हम उसमें स्थित हो जाएं। जैसे ये शरीर, इसमें हमने, हम में से शायद ही किसी ने इसके अंदर के ऑर्गन्स देखे होंगे। देखा क्या किसी ने अपने शरीर को खोलकर? हार्ट है कि नहीं, हाँ उसमें आर्टरीज है कि नहीं, उसमें पेट में जो अंदर जितनी भी चीजें होती है, इंटेस्टाइन वगैरह, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब है कि नहीं? किसी ने खोल के देखा? नहीं देखा ना। लेकिन फिर भी ज्ञान से जाना और मानकर चल रहे हैं कि हमारे अंदर हार्ट है, मतलब बॉडी में हार्ट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। तो उस ज्ञान के कारण अब हम उस चीज का ख्याल भी रखते हैं कि अगर हार्ट में देखा कि कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हम उसका चेकअप करवा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं। लीवर के लिए भी सेम, हर ऑर्गन के लिए हमें ज्ञान से कुछ पता चला तो हम उसको, उसका ख्याल रख रहे हैं। ऐसे ही हमको ये ज्ञान से पता चल गया है कि आत्मा है ही अचल अडोल। तो क्या हम एक सेकंड में बाहर की कितनी भी हलचल की परिस्थिति हो,
बाहर से कितना भी दिखे कि रोल में उथल पुथल मची है, लेकिन अंदर अपने ज्ञान से उस अचल अडोल की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। जो हो सकते हैं, महावीर महावीरनिया, उनका ही नाम है। हम्म। तो तुम महावीर महावीरनिया श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत तो यही कहती है कि अपने को ज्ञान से जानो, अपने सत्य को ज्ञान से जानकर उसमें टिको। तो जो उसमें टिक सकता है रोल से न्यारे होकर, वो महावीर महावीरनिया श्रेष्ठ आत्माएं बाबा कह रहा है वो आप ही हो। तो श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। बाहर से कोई कितना भी कहे कि तुम तो फिसड्डी हो, तुम तो कमजोर हो, तुम तो निर्बल हो, अबला हो, तुम तो क्रोधी हो, तुम तो गुस्सैल हो, या तुम तो नक्सड़ी हो, या कुछ भी, तुम तो गरीब हो, तुम तो असभ्य हो, कुछ भी कोई भी बोले, या हमारे अंदर के इस शरीर का मन भी चाहे कुछ भी बोले खुद इस पार्ट के लिए या आत्मा के लिए, लेकिन हम उस मत को कभी नहीं स्वीकार करते। हम नहीं मानते वो बातें, हम सिर्फ एक बात जानते हैं, श्रीमत। श्रीमत कहती है, श्रेष्ठ मत कहती है कि मैं आत्मा अचल अडोल पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, सदा स्वस्थ हूँ, सदा अपनी अचल अडोल स्थिति में स्थित हूँ। तो एक श्रीमत के सिवाय फिर सभी मतें समाप्त हो गई ना। तो बाबा कहते हैं, कोई और मत वार तो नहीं करती, कभी कभी अपने या दूसरों के लिए कोई अदरवाइज थॉट तो नहीं आ जाते। मनमत भी वार ना करे। खुद की भी मन में आ रहे संकल्प खुद को गिरा ना दे, क्योंकि अब सबसे बड़ा दुश्मन तो मनमत ही है। बाहर वालों को तो फिर भी हम अब कैंसिल करते जाते हैं, लेकिन जब खुद के मन में आ जाता है और हम अटेंशन ना रखें, तो फिर हम उसके प्रभाव में आकर उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो अपने मन, यानी पार्ट के मन को बहुत ध्यान से अटेंशन रखकर उसके भी वार से बचना है। बाबा कहते शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मत, कलयुगी संबंधियों की मत, यह तो समाप्त हो ही गई। हो गई या नहीं हो गई ना। बाबा के बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में देखें कि अब हमने शास्त्रों की बातों से, या दूसरे जो पहले गुरुओं की बातें मानते थे, या कलयुगी संबंधियों की जो बातें मानते थे, अब हम उनमें तो नहीं फंसते, ये तो समाप्त हो ही गई। लेकिन मनमत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है, और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के, तो अल्पज्ञ आत्मा का मतलब मनमत, या अल्पज्ञ आत्मा का मतलब रोल में जो आत्मा को संस्कार मिले उस अनुसार जो मन संकल्प उत्पन्न करता है, लिमिटेड दुनिया के कमजोरियों के, वो संकल्प को सत्य समझकर बोल में और कर्म तक तो नहीं ले आते। जैसे मान लीजिए कि शरीर में कोई तकलीफ हुई, और उसमें मन में काफी दिन से चल रहा है, वो शरीर का जो दर्द है या बीमारी है वो कई दिन से चल रही है। अब रोल में जो मन है वो ये शरीर में जो दर्द को ना सह पाने की संस्कार को के कारण कहीं बार बार ये संकल्प दे रहा है कि मैं तो शायद कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगी, मैं तो बीमार हूँ। उस शरीर के दर्द को या बीमारी को सच मानकर वो बार बार उससे अपनी पहचान बनाकर ना सिर्फ दूसरों को बता रहा है वाणी के द्वारा, बल्कि कर्म में भी अपने आप को बीमार समझकर उस तरह से पूरा शो कर रहा है कि वो शरीर ही है। तो उसको क्या कहेंगे। हम्म। ऐसे ही और भी अलग अलग थॉट्स आते हैं माइंड में कमजोरी के, कि मैं, मुझे ये काम नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या कोई भी जो भी रोल में कमजोरी एक दो चार होती है, क्योंकि इस संसार का कोई भी ऐसा रोल नहीं है जिसमें कोई कमजोरी ना डाली गई हो ड्रामा अनुसार। लेकिन फर्क दूसरों में, सब में अलग अलग यहाँ आ जाता है कि कोई सिर्फ अपनी विशेषताओं पर ही ध्यान रखता है, और कोई एक या दो जो कमजोरी होती है बस उस पर ही ध्यान रखता है। आप देखो जितने भी हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको अपनी हैंडीकैपनेस के बारे में बात करना पसंद नहीं होता, और ना ही उन्हें ये पसंद होता है कि कोई उनको बेचारा समझे।
वो ये नहीं मानते कि वो बेचारे हैं, क्योंकि वो अगर किसी एक अंग से उनको अपाहिज बनाया गया है ड्रामा में, तो वो अपने दूसरी चीज में कहीं ना कहीं विशेषता को लेकर आए होते हैं, और वो उस विशेषता पर ही अपना ध्यान रखकर आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं कि सब उनकी उस विशेषता को ही देखें। लेकिन कोई पूरी तरह से शरीर में सब कुछ अच्छा है, धन भी है, संबंधी भी है, लेकिन कोई एक शरीर का छोटा सा दाग या कोई छोटी सी कमी या छोटा सा कोई कमजोरी है, अगर किसी की आवाज में कोई प्रॉब्लम है या किसी की आंख में कोई भी प्रॉब्लम, बस वो उसी कमजोरी को लेकर पूरे जीवन भर बार बार उसका वर्णन करता, और उसके कारण अपने कर्मों को भी कभी श्रेष्ठ नहीं बनाता, यानी विशेषता को यूज नहीं कर पाता और सिर्फ कमजोरी का ही अपने अंदर चिंतन करके उसमें फंस जाता है और कुछ करता नहीं। तो ऐसे ही हम आत्माएं अपने जो हाईएस्ट श्रीमत के अनुसार, जो ज्ञान के अनुसार हमें अपना सत्य पता चला है, हम उसे याद रखते हैं, या ये जो संसार की कमी लिमिटेशन है, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो संकल्प में हो, संस्कारों में हो, उनको ना सिर्फ सत्य मानते बल्कि उनको वाणी और कर्म में भी ले आते हैं। और अगर ले आते हैं तो उसको क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, इसको श्रीमत कहेंगे? हम्म। वह व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे? ये नहीं है कि व्यर्थ संकल्प आएंगे नहीं, बहुत आएंगे, यही तो माया की लड़ाई है, यही तो महाभारत चल रही है अंदर। 18 अक्षौणी सेनाओं के व्यर्थ संकल्प भरे पड़े हैं, एक खत्म नहीं होता, दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा आते ही जाता है, आते ही जाता है, निंदा ग्लानि के संकल्प आते ही जाते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनको हरा देना, उनसे न्यारे हो जाना। तो व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति भले होए, लेकिन हम उस पर अटके नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर अटक गए तो क्या उसको श्रीमत कहेंगे? तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व आत्माओं के मत अर्थात परमत पर नहीं कर सकते। यानी जो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस या बाप समान स्थिति में स्थित है, जो अपनी श्रेष्ठ महिमा और स्वमान में स्थित है, वो रोल के बंधनों में, रोल की लिमिटेशन में, मनमत में कभी भी या परमत में कभी भी फंस नहीं सकते। स्थिति की स्पीड तेज ना होने के कारण कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स होती है। हाँ, क्योंकि हम एक सेकंड में अपनी रियलिटी में, अपने ट्रुथ में स्थित नहीं हो पाते, तो हम कहीं ना कहीं पे दूसरों की बातों में या अपने मन की कमजोरी के संकल्प में फंस जाते हैं। तो जैसे स्थूल कार चलाते हो, पेट्रोल के अंदर अगर जरा भी कुछ कचरा मिक्स हो जाता है, रिफाइन नहीं होता है, तो स्पीड नहीं पकड़ेगी। ऐसे ही यहाँ भी स्पीड नहीं पकड़ती। माना पुरुषार्थ में हम स्पीड क्यों नहीं पकड़ पाते, क्यों फास्ट नहीं जा पाते? क्योंकि जो रोल में, पार्ट में, कहानी में कमजोरियां चल रही हैं। कोई मानता है कि मैं, मेरे पति मेरा सहयोग नहीं देते ज्ञान में। कोई मानता है कि मैं तो ज्ञान में बहुत लेट आई। कोई मानता है कि मुझे तो अभी तक ज्ञान और समझ ही नहीं आया, मुझे योग ही नहीं लगता। ये बहुत सारे ब्राह्मण्स की कंप्लेन है। कोई मानता है कि मेरा तो इतना ऊंचा पद बन ही नहीं सकता, मैं कहाँ इस लायक हूँ। ऐसे अनेक जो मनमत है, जो संकल्पों में कमजोरी है, अल्पज्ञ आत्मा के जो संस्कार हैं, उसमें जो लोग फंस जाते हैं, तो उनकी भी पुरुषार्थ की स्पीड फास्ट नहीं हो पाती। तो बाबा कह रहे चेक करो या कराओ कि कहीं मिक्स तो नहीं है। कमजोरी के संकल्प मिक्स तो है नहीं है, क्योंकि आत्मा तो है ही संपूर्ण। बाबा ने जब बता दिया है कि तुम सबका संपूर्ण स्वरूप ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ उस तक पहुंचना है। और पहुंचना भी क्या है? उस तक पहुंचने की एक्टिंग करनी है। बना बनाया है, ड्रामा में पूरे 5,000 साल में फिक्स्ड है, तो रास्ता भी बना बनाया है। जस्ट री प्ले करना है अपने उस पार्ट को। तो जो अंदर कमजोरी के संकल्प आते हैं, हम उससे न्यारे अगर नहीं हो पाते, माना रिफाइननेस नहीं है अंदर, तो फिर स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यह मिक्स फिक्स होने नहीं देती। ये जो संकल्पों का मिक्सचर है, कमजोरी के संकल्पों का, वो हमें हमारे सत्य में फिक्स नहीं होने देता, डगमग होती रहती है। तो श्रेष्ठ आत्माएं
पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं एक कदम भी पद्मों की कमाई के बिना नहीं गवाते हैं। बाबा ने हमको ये टाइटल, ये स्वमान दिया हुआ है कि हम कौन है। श्रेष्ठ आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। और अगर हम अपने उस स्वमान को भूल जाए, उसमें स्थित ना हो, उसको सत्य ना माने, तो हमारे पदम खो गए ना। सपोज करिए हमको कोई 1 लाख रुपया दे और दे पकड़ा के चला जाए, और हम माने ही नहीं कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो हम वहीं का वहीं छोड़कर उसको चल देंगे। उस 1 लाख को उठाएंगे ही नहीं, उसको अपने साथ लेकर ही नहीं चलेंगे, तो वो तो वहीं छोड़ देंगे ना। तो इसको क्या कहेंगे? वो कमाई हुई और हमने उसके बिना ही चल दिए हम। तो ऐसे ही बाबा ने तो ये टाइटल, ये स्वमान कोई मजाक में नहीं दिए हैं, ये हमारा सत्य है। हमें स्मृति में रखने के लिए सौंपे हैं कि रखो इसको अपने अंदर, अपनी स्मृति में इसको यूज करो। जैसे ही तुम ये स्वमान बोलोगे, अपने को याद दिलाओगे, तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा, तुम्हारी श्रेष्ठता चमक उठेगी। लेकिन तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तो जो ये ज्ञान और समझ को अच्छे से अपने अंदर बैठा लेते हैं, वो एक कदम भी उस पद्मों की कमाई को अपने साथ रखे बिना नहीं चलते। माना 1 सेकंड भी अपने आप को उतना पद्मा पदम भाग्यशाली समझे बिना नहीं चलते। हर समय अपने अंदर ये नशा रखते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो कौन है फिर। स्वयं भगवान ने मुझे कहा है तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तो मैं नहीं तो फिर कौन होगा। और ये भूल जाना मतलब अपने पद्मों की कमाई को बर्बाद कर देना। तो बताएं हम में से कितने लोग ये बर्बाद करते हैं। बाबा इतने बड़े बड़े सामान देता है, और कितना हम याद रखते हैं, इसमें कितना टिकते हैं, कितना नहीं बहाया हमने इस सामान को बर्बाद किया। तो बाबा कह रहे हैं रूहानी ड्रिल आती है ना। हाँ, रूहानी ड्रिल का मतलब यही सारे सामान में टिकना। सिर्फ मैं आत्मा हूं ये कहने से काम नहीं चलता ना। आत्मा के साथ उसके स्वमान को अपने नशे में रखना। बाबा कहते हैं शरीर में तुम्हें जो पहचाने मिली हैं, उसका कभी नशा मत रखना। लेकिन तुम्हें आत्मा को जो तुम्हें पहचाने मिली हैं, उसका तो तुम नशा बढ़ा चढ़ा कर याद रखो अपने अंदर। हम्म कि मैं हूं ही पद्मा पदम भाग्यशाली, श्रेष्ठ और महान आत्मा। मैं हूं ही बाप समान आत्मा। कितने नहीं स्वमान है, लिस्ट बनी पड़ी है 300 400 500 की। तो ये रूहानी ड्रिल आती है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, कर्मयोगी। साकारी कर्मयोगी। निराकारी का मतलब जब हम एकदम साइलेंस में स्थित हो जाए, बिंदु, डॉट, और कुछ याद ना आए। आकारी का मतलब जब हम शुद्ध संकल्पों में स्थित हो जाए, स्वमान में स्थित हो जाए, फरिश्ता स्वरूप में, यानी कि अपने को एकदम हल्का कर ले। क्योंकि फरिश्ता स्वरूप बनता है जब मैं शुद्ध संकल्पों में रमण करती हूँ, माना अपने स्वमान में रमण करती हूँ तो। हाँ, बाकी निराकारी स्थिति से भी फरिश्ता बनता है, वो हाईएस्ट स्टेज है। लेकिन अगर हम शुद्ध संकल्पों का चिंतन करते रहते हैं, माना ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं, तो हम सबको ये अनुभव है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितने बड़े बड़े काम इस शरीर के द्वारा करा लिए गए, हो गए, और हमें उसका ना थकावट है, ना भान है, ना कर्मों का कुछ उस अपने ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है। हम्म तो उसको कहेंगे आकारी। और अभी अभी साकारी कर्म योग, माना अभी अभी कोई पहचान बनाकर भी अगर मुझे कर्म करना पड़े, तो भी मैं आत्मा ये रोल बनकर कर्म कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक माँ के रूप में बेटे को खाना खिलाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि मैं आत्मा हूँ। तो स्मृति मेरे अंदर इस समय आत्मा की भी है और माँ के रोल की भी है। इसको कहेंगे साकारी कर्म योगी। ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये तीनों जब चाहो तब बन सकते हो, कर सकते हो, देरी नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे साकार रूप अपना है, वैसे ही निराकारी आकारी रूप भी अपना ही है ना। जैसे हमको इतना निश्चय हो गया है कि कोई रूपाली आवाज लगाए तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ मुझे बुला रहा है। तो वैसे ही मैं आत्मा हूँ, और मैं शुद्ध संकल्पों में या श्रेष्ठ स्वमान में स्थित आत्मा हूँ। ये स्वरूप भी मेरा ही है, इतना निश्चय है, होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपनी चीज को अपनाना, उसमें देरी क्या।
देखा जाए तो सत्य, ये रूपाली नहीं है लेकिन फिर भी रूपाली कैरेक्टर है तो उसको तो अभी सत्य मानकर चलना पड़ेगा, है ना। कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं तुम अभी ये नहीं हो, तो फिर वो मुझे कैसे बताएगा कि बुलाएगा या मुझे रेफर करेगा। तो इसलिए जैसे शरीर का भान इतना पक्का हो गया है, वैसे ही जो मेरा सच है, बिल्कुल सत्य आत्मा है, उसमें अपने को टिकाना, उसमें देरी क्यों? उसमें देरी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं पराई चीज को अपनाने में कुछ समय लगेगा, सोच चलेगा, लेकिन यह तो अपना ही असली स्वरूप है। बाबा जो स्वमान हमको देता है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये किसी और के नहीं दे रहा है कि मेरे हैं तो तुम रख लो। बाबा हमें ही हमारे लौटा रहा है। तो उसको अपना समझना या अपना उसका स्वरूप बनना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल शोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो और उतार देते हो, वैसे ही इस साकार देह रूपी चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण किया और न्यारा हुआ। जैसे हम ड्रेसेस बदलते रहते हैं, है ना, एक पहना दूसरा पहना, दूसरा हटाया तीसरा पहना, तो वैसे ही जब जिस रोल में जो चीज की जरूरत पड़ी वो रोल बने, रोल का काम हुआ, उसको स्मृति से हटाया, फिर अपने शुद्ध आकारी रूप में स्वमान में टक टिक गए, या अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर न्यारे हो गए। तो ये स्टेजेस हमारी अंदर ही अंदर सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में चलती रहनी चाहिए। ये परिवर्तन, ये ड्रिल अंदर ही अंदर होती रहनी चाहिए। अगर इतना नेचुरल अभ्यास नहीं है तो टाइम निश्चित कर लें, है ना। एक पूरे दिन में हम 6 बार 7 बार या 10 बार अपने आप को ये अलग अलग रूप की ड्रिल कराएंगे, इसको फिक्स कर लें। अगर हम याद नहीं रख पाते पूरे दिन, कभी भी नेचुरली नहीं है इतना अभ्यास, तो फिक्स कर लें। चाहे वो जैसे सुबह तो अमृत वेला नुमा शाम तो कर ही लेते होंगे, लेकिन हमने मॉर्निंग में बात लिया, उसके बाद 5 मिनट, फिर नाश्ता किया, उसके बाद 5 मिनट, है ना, फिर कुछ दोपहर में 12 बजे करीब 5 मिनट या 1 मिनट। जरूरी नहीं है कि टाइम ज्यादा हो या कम, लेकिन मेन बात है कि हम ड्रिल करते रहे, ये जरूरी है। स्मृति को एक्सचेंज करते रहे, बदलते रहे, ये जरूरी है। लंच करने के बाद, इवनिंग की टी के बाद, हाँ, या रात को डिनर के बाद, ऐसे कर करके 6 7 बार अपना फिक्स कर ले कि मुझे इतने बार ये ड्रिल करनी है। इससे क्या होगा कि आदत पड़ जाएगी, नेचुरल अभ्यास हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं, तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं तो सहज उतरते नहीं हैं, ऐसे ही अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह के दुनिया के माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ है, तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेंगे। तो जैसे बॉडी के कपड़े कोई बहुत चुस्त पहनता है तो उतनी इजीली उतरता नहीं है, वैसे ही जिसने शरीर की पहचानों को माया की कहानी की जो अलग अलग अटैचमेंट है उसमें बहुत डूबा रहता है, कोई अपने माँ के भान में, पत्नी के भान में, स्त्री पुरुष के भान में, या अपने रोल और अभिमान के भान में, ना, कि मैं आत्मा तो बूढ़ी हूँ, बीमार हूँ, 20 साल से मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, 20 साल से मैं घुटनों में ही लटकी पड़ी हूँ, माना पूरे टाइम ध्यान घुटने ही घुटने घुटने का होता है, बीमारी का ही हर वक्त बात होती है। या ऐसी अनेक चीजें हो सकती हैं जिसमें हमने अपना जीवन बहुत ज्यादा बुद्धि लगाई हो। तो जिसने जितनी ज्यादा टाइटली इस शरीर की अलग अलग बातों से अपने संकल्पों को पकड़े रखा है, माना शरीर को या कहानी को पकड़े रखा है कि हाय मेरी किस्मत या कुछ भी, तो वो उनका ये सब चीजों से न्यारा होना, उसको भुलाकर अपनी आत्मा में स्थित होना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सहज उनसे न्यारा हुआ नहीं जाएगा, समय लग जाता है। इसीलिए कई लोगों को कंप्लेन होती है कि मेरा योग नहीं लगता, या मैं परमधाम नहीं पहुंच पाती, या मैं निराकारी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि साकारी में बहुत बुद्धि डाली है, बहुत साकारी को सच बहुत माना है। हाँ, तो इसलिए समय लग जाता है, थकावट होती है।
कोई भी कार्य जब संभव नहीं होता है तो थकावट व परेशानी हो ही जाती है। परेशानी कभी एक ठिकाने टिकने नहीं देती, है ना। जैसे पेट में दर्द हो रहा हो तो कभी आप इस तरफ होगे, कभी उस तरफ होगे, फिर कभी चलने लगोगे, कभी पीछे जाने लगोगे। मतलब आप एक एक जगह आपको बैठने को नहीं होगा, उसको लेकर बेचैनी होती रहेगी ना। कोई भी परेशानी हो वो एक जगह ठिकाने नहीं लगने देती। तो यह भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ? ऐसे ही भक्ति में होता है। भक्ति में किसी को कोई मन्नत मांगनी है, कोई कृपा मांगनी है, कोई दुआ मांगनी है, तो कभी हनुमान जी के पास, कभी वैष्णो देवी, तो कभी साईं बाबा, तो कभी कहीं भटकते रहते हैं। ये सब भक्ति में क्यों शुरू हुआ? पूछ रहे हैं बाबा कि जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई। ये भक्ति जो द्वापर युग में शुरू हुई है वो क्यों शुरू हुई? क्योंकि द्वापर युग में द्वैत आया, माना आत्मा ने शरीर को जब धारण किया तो उस शरीर से न्यारा होना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो शरीर को अपना सत्य समझने लगी, उसमें चुस्त हो गई, उसको रियलिटी मानने लगी, और उसके कारण उसका भटकना भक्ति में शुरू हुआ। और अगर न्यारी हो जाती तो उसको शरीर की कोई बात तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती, तो वो इतना भटकती नहीं। तो बाबा कहते हैं यह देह का भान अपनी तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो। शरीर में तो अनेक बातें हैं जो हमें इस समय खींच रही हैं। अब जैसे ठंड ही बहुत है, कभी गर्मी बहुत हो जाती है, कभी बीमारी हो जाती, कभी खांसी हो जाती, कभी कुछ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना। शरीर का भी अपना, उसकी पूरी गृहस्थी है शरीर की खींचने के लिए। तो शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो, माना उससे डिटैच, न्यारे हो सकते हो, उससे ध्यान हटा सकते हो एक सेकंड में। ऐसी प्रैक्टिस है, बाबा पूछ रहे हैं। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? हम्म जब पूरे साल आपने प्रैक्टिस की होती है तो परीक्षा का समय कौन सा होता है? ये तो हो गया पढ़ाई वाली परीक्षा। बट यहाँ पर भी हम लोग जो परीक्षाएं देते हैं, माना प्रैक्टिस कर रहे थे सालों से जो ज्ञान का, उसकी परीक्षा का समय कौन सा होता है? बाबा ने कहा जब कर्म भोग का जोर होता है। सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब शरीर में आता है कर्म भोग, है ना। जब शरीर खींचता है, शरीर के दर्द खींचते हैं आपको, बुद्धि को, और उस समय बाबा में या अपने सत्य में स्थित होना होता है। तो वो है पूरी पढ़ाई की परीक्षा। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियां बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षण करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। शरीर में जब बीमारी या किसी भी कारण से बहुत दर्द होता है, जिसमें कर्मेंद्रियां खींचती हैं कर्म भोग के कारण बुद्धि को, तो कहते हैं ना बहुत दर्द है इसलिए थोड़ा भूल गई। लेकिन यह तो टग ऑफ वॉर, यानी रस्साकशी का समय है। अब तो समय आ ही चुका है ऐसा कि कोई ना कोई कारण से शरीर का कर्म भोग या दूसरे दूसरे बातें, परिस्थितियां खींचेंगी बुद्धि को। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों को भोगने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्ट रतन कहा जाता है। हमने दादियों को देखा, बाबा को देखा, इसीलिए तो ड्रामा ने उनको बीमारियां दी। हम लोग सोचते रहे कि ये तो इतने बड़े योगी हैं, इनको तो बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए। उनका तो पेपर बीमारियों से ही तो उनको महावीर बनाया। बीमारियां हुई और उन्होंने बीमारियों से न्यारे होकर दिखाया। हाँ, कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा क्षत्रिय योद्धा हूँ और एक भी युद्ध ना लड़े, तो कोई मानेगा कि वो बहुत बड़ा योद्धा है? थोड़ा घूसा खाएगा, मार खाएगा, और उसके बाद भी जीत के आएगा, तब तो उसकी वाहवाही जय जयकार होगा। तो ऐसे ही हम सबको बिफोर जय जयकार हर तरह के ऐसे बड़े पेपर से निकलना पड़ सकता है, हाँ, जिसमें कर्म भोग भी आ सकते हैं। और उस कर्म भोग में इंद्रियां पूरी तरह हमें योग से या अपनी सत्य की स्मृति से हटा सकती हैं। लेकिन जो साक्षी होकर शरीर की कर्मेंद्रियों को भी
दर्द को भी देखने वाले होते हैं। वो अपने सत्य में बुद्धि से स्थित रहते हैं। वो देख रहे हैं कि हाँ बहुत दर्द है, लेकिन मैं अपने सत्य में अभी स्थित हूँ। तो ऐसे जो भोगने वाले, जो कर्म योगी हो जाते हैं, उनको अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन के दिखाते हैं। तो सबसे आखिरी पेपर जो सब ऑलमोस्ट हर अच्छे पुरुषार्थी को आता है, वो है शरीर का भोग, कर्म भोग। हाँ, तो इसको पार करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है, डर भी लगता है ऐसे पेपरों से। बाकी तो निकल जाता है, क्योंकि रिश्तेदार, पर धन, साधन, इन सब के कमी का से तो थोड़ा बहुत कोई बाहर की चीजें हैं। लेकिन जब जो चीज इतनी अटैच्ड है, जो शरीर इतना अटैच्ड है जिससे आत्मा, उसमें जब कुछ होता है, तब ही तो इतना बड़ा पद और इतना बड़ा अष्ट रत्न का टाइटल मिलेगा। हम्म। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अष्ट रत्नों में सदैव अष्ट शक्तियां कायम रहती हैं। माना जो आत्माएं सदा अपने आत्मा की स्मृति में कायम रहती हैं, वो कभी कर्म भोग में विचलित नहीं होती, कर्म भोग में डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, उनकी अष्ट शक्तियों की स्मृति उनमें सदा रहती है, वही अष्ट रत्न बनती है। तो ऐसे अष्ट ही भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। तो जो देवियों की पूजा होती है, हाँ, उन देवियों में जो 8 हाथ दिखाते हैं अष्ट शक्तियों के रूप में, वो इन अष्ट रत्नों की ही यादगार है। और उन्हीं को इष्ट के रूप में भक्त लोग याद करते हैं, अल्पकाल की इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए मन्नत मांगते हैं उनके सामने, उनके यादगार के सामने। तो ऐसे अष्ट भुजाधारी अर्थात अष्ट शक्ति संपन्न शक्ति रूप महावीर महावीरनिया एक सेकंड में संकल्प को कंट्रोल करने में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दिलाने वाली आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाली आत्माएं, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त करने वाली आत्माएं, बंधन मुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। फिर बाबा बाबा ने कहा मेला अर्थात मिलन। मेला मतलब क्या होता है? जहाँ मिलन होता है। तो यहाँ अंतिम मेला कौन सा होगा? संगम युग में अंतिम मेला कौन सा होगा? बाबा कहते हैं संगम की बात सुनाओ। कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब पहले मेला होगा। ये तो सबको याद हो गया है कि अंतिम अवस्था कर्मातीत अवस्था होती है, जब शरीर रोल छूट जाता है और जब आत्मा शरीर से न्यारी होकर पास हो जाती है ना, अपने आत्माभिमानी स्थिति के साथ शरीर छोड़ती है। शरीर का कर्म भोग टुकटू हो जाता है, हिसाब किताब समाप्त हो जाता है, उसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं। लेकिन वो तो फिर शरीर छूटने वाली अवस्था है। शरीर छूटने के जस्ट पहले जो होता है वो मेला, वो कैसा होता है, क्या होता है? बाबा ने पूछा। बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला लगेगा। तो शिव बाबा ने अपने कर्तव्य, अपने संस्कार, अपने गुणों को बाबा यानी ब्रह्मा बाबा में प्रत्यक्ष करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा के हर काम में, हर संकल्प में, हर बोल में जो भी संस्कार, गुण और कर्तव्य दिखे, वो भगवान की निराकारी स्थिति की स्टेज के द्वारा हुआ है। तो वो बेंचमार्क है हम सब के लिए। तो हम सब अगर बाप समान बने हैं, कर्मातीत स्थिति के जस्ट पहले जो हमारा मेला होना है, मिलन होना है, ये वाला बाबा मिलन तो 15 दिन में, 6 महीने होता रहता है। लेकिन वो तो शरीर का मिलन, उसमें आत्मा को स्थित करके हम पढ़ने वाला मिलन करते हैं। बट जो बाप समान बनने वाला मिलन है, वो मिलन होगा जब हमारी रोल की स्टेज भी, रोल से जो दूसरों को देखने में आएगा, उसमें संस्कार, गुण और कर्तव्य की जो स्पीड है, वो बाबा के समान यानी ब्रह्मा बाबा के समान हो जाएगी।
उसमें समानता आ जाएगी, उसको कहते हैं वो आखिरी मेला लगेगा। तो जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेंगी, तब जय जयकार होगी। तो हम बाबा के महावीर बच्चे धीरे धीरे जो अपनी आखिरी स्टेज की तरफ पहुंच रहे हैं, उसमें हमारे कर अभी तो जो 63 जन्म का ही पार्ट कभी कभी बच जाता है, कमी कमजोरी का ही पार्ट बच जाता है। पहले तो ये कमी कमजोरी का पार्ट पूरी तरह खत्म हो, या आया भी तो ना के बराबर उसका फर्क हम पे पड़े, और फिर धीरे धीरे करते हमारे अंदर जो आखिरी परमत और मनमत के संकल्पों का प्रभाव होता है, वो उससे भी हम मुक्त होकर या उस पर भी हम विजयी बन जाएं। हाँ, फिर लास्ट में होगा कि हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे संस्कार एकदम बाप समान, जैसे लोगों को लगेगा कि ये स्वयं भगवान है, स्वयं बाबा है, और वो ही दिखेगा। माना हमारी अपनी ये जो शरीर की पर्सनल आइडेंटिटी, एज अ ह्यूमन आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी आत्माएं बाप के समानता के मेले को मनावेंगी, तब जय जयकार होगी। ब्रह्मा बाबा तो कर्मातीत होकर शरीर को छोड़कर गया, साकार शरीर को। हमें शरीर छोड़कर थोड़ी ना जय जयकार करवाएगा वो, हमारा तो वो शरीर के साथ जय जयकार करवाएगा, है ना। तो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा वाली स्टेज नहीं आएगी। ब्रह्मा बाबा को तो जाना था ताकि बच्चों को प्रत्यक्ष कर सके, लेकिन अब हम बच्चों को प्रत्यक्ष होने के लिए पहले अपने संस्कारों समेत हर चीज में टोटली बाप समान बनकर दिखाना होगा। और वो बनना होगा, दैवी गुण आएंगे। आज की जैसे साकार मुरली में बाबा ने कहा, अपने को बार बार आत्मा समझने से, मन मनाभव होने से तो मध्याजी भव हो जाएंगे। तो मध्याजी भव में तो शरीर भी नया बनता है विष्णु को, लेकिन हम अभी इस रोल में ही मध्याजी भव माना, विष्णु के समान संस्कारों वाले, ब्रह्मा बाबा के समान संस्कारों वाले बनेंगे, तब जय जयकार होगी। तो बाबा ने कहा, जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनावेंगी, तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आवेंगे। तो जो विनाश संगम युग में हमारे अंदर पूरी तरह से पुरानी स्मृति का होना है, और वो पुरानी स्मृति जब पूरी तरह विनाश हो जाती है तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है हमारी, हम कर्मातीत हो ही जाते हैं। तो वो लास्ट जीरो छूने के पहले जो हम अपने संकल्पों में बाप समान हो जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि अब विनाश समीप है। तो बाप की समानता ही विनाश को समीप लावेगी। हमारे अंदर स्थिति, स्मृति बाप समान होने से हमारा पार्ट, हमारा रोल विनाश की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत लोगों को डर लग सकता है कि भाई हमें तो शरीर नहीं छोड़ना। हाँ, बाहर का विनाश अगर हम उसको अब हमने कैंसिल कर दिया, बाबा अगर ये कहे कि आपका ये शरीर जैसे ही छूटेगा आपका ट्रांसफर सत्युग की तरफ हो जाएगा, तो भी बहुत लोग जो सोल कॉन्शियस नहीं होंगे उनको तो डर लगेगा ऐसी बातें सुनकर। शरीर तो हमको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि बाहर के विनाश में भी डर लगता था कि बाबा बचा लेगा, हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा हमको तो सुरक्षित रखेगा। तो माना वो शरीर को लेकर उसको कई अरबों साल तक मम्मी के तरह बचा के रखना चाहते थे। हाँ, शरीर से लगाव है कई ब्राह्मणों का कि बाबा बचा लेगा। अरे भाई, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो शरीर छोड़ने के पहले हम जो अपने अंदर की कलयुगी संकल्प और स्मृति से मुक्त हो जाएं और बाप समान बन जाए स्मृति में, तो वो विनाश हमारा जो अंदर से होगा वो हमें पूरी तरह से बाबा के समान बना देगा, कर्मातीत कर देगा। तो मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। इसलिए ब्रह्मा बाबा आखिरी के दिनों में एकदम साइलेंस में रहने लगे थे। हम ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर रहे हैं अभी ऊपर से, लेकिन अंदर से तो निराकारी शिव बाबा को ही याद रखना है ना। तो ब्रह्मा बाबा के सामने कोई फर्स्ट ब्रह्मा बाबा तो था नहीं, वो तो निराकारी शिव बाबा को ही याद करते थे हर समय। और इसीलिए आखिरी आखिरी में उन्होंने घड़ी की आवाज भी बंद करवा दी, उनको एकदम साइलेंस अच्छा लगता था। कोई शोर, किसी की बात ना, कोई सेवा का समाचार में इंटरेस्ट रह गया था ना, कोई किसी के कोई पर्सनल कोई बातों में, लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था बाबा का। बस अति शांति हो गई थी। तो आत्माएं भी मेला मनावेंगी, फिर वानप्रस्थ में चली जाएंगी, यानी पूरे संसार में फिर ऐसी शांति हो जाएगी। सब अपने उस सत्य को टच करेंगे
और फिर वानप्रस्थ यानी वाणी से परे, रोल से परे चले जाएंगे। तो वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, हाँ, यानी इस साकारी शरीर के पार्ट से मुक्त हो जाना कहो कुछ दिनों के लिए, है ना, जिसका जितना पार्ट है। तो लेकिन पहले यह मेला होगा। तो शरीर छूटेगा, उसके पहले जय जयकार होगी। जय जयकार का मतलब सब तो नहीं, लेकिन जो आत्माएं महावीर हैं वो पाप समान स्थिति को एंजॉय करेंगी, उसका जय जयकार एंजॉय करेंगी। और एक्चुअली उस स्थिति में कुछ एंजॉय करने जैसा होता ही नहीं है। ये सेवा की नाम मान शान, ये सब चीजें ना तब अच्छी लगती है जब तक देहभान रहता है। जब देहभान खत्म होने लगता है, आत्माभिमानी होने लगते हैं, तो ना तो अपना नाम सुनाई देता है, ना कोई मान दे रहा हो तो उसको कुछ पता चलता है। कोई आपके बारे में बात कर रहा है, रोल के बारे में, तो भी नहीं कुछ समझ में आता। समझ ना, आपके द्वारा कोई सेवा का आपको भासना होती है। आप आप एकदम ऐसे न्यारे हो जाते हो कि आपको फील ही नहीं होता है कि कुछ आप कर भी रहे हो, आप होश में भी हो कि नहीं। आत्माभिमानी स्थिति में ये सारी अकल खत्म हो जाती है, ये सब फेमस होने की, ये जय जयकार की, एंजॉय करने की, या ये सारी बातें ना, बिल्कुल जैसे वो छोटा सा बच्चा जिसे कुछ अकल नहीं है वो बन जाते हैं, एकदम शरीर से न्यारे हो जाते हैं। और वो स्थिति जब होती है तो सिर्फ उन्हें ही पता चलता है, बाकी बाहर वालों को तो लगता है कि ये दादी बन गई, ये बाबा बन गए, या ये बहुत ऊंची स्थिति में हो गए तो इनको सजा दो, उनको बहुत सौगातें दे दो। उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या दे रहे हो, क्या सजा रहे हो, वो तो शरीर से परे है, चाहे जो कर लो उसके शरीर का, है ना। तो ओम शांति हो जाती है। तो वो अवस्था जिन महावीर की होगी, तो वो मेला मनेगा और फिर ओम शांति हो जाएगी। ओम शांति।